नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज हम एक डाउट लेंगे एसएसबी का, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है एसएसबी से रिलेटेड, और वो है जीपीई को लेकर। ठीक है, जीपीई इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज विच इज अ पार्ट ऑफ जीटीयू। जीटीयू टास्क के अंडर एक आता है जीपीई। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक मैप होता है जिसमें किसी विलेज का कोई मैप होता है, उसमें 4 बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने हिसाब से पहले पेपर पे लिखना है। उसके बाद आपको डिस्कशन करना है टू अचीव अ कॉमन सोल्यूशन, एंड उसके बाद आपको एक बंदे को नॉमिनेट करना है टू टेल द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, कि फाइनल आपने क्या डिस्कशन किया, फाइनल डिस्कशन सोल्यूशन। ठीक है, तो आप अगर 10 लोग हो उस ग्रुप में, जीटीओ टास्क में, एसएसबी में, तो 10 लोग आप आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। जैसे कि 4 लोग हो गए तो वो प्रॉब्लम नंबर 1 देख रहे हैं, बाकी 4 लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चले गए, कहीं और प्रॉब्लम है थोड़ी दूर में विलेज में, और बाकी 2 लोग कहीं और चले गए। ठीक है, इस तरह से एक सोल्यूशन टाइप जीपी होता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट यहाँ पे कैंडिडेट्स को होता है, जब भी नॉमिनेशन हो रहा है कि किसी को नॉमिनेट करो, सो कैन आई नॉमिनेट माई सेल्फ? ओके, आई वुड सजेस्ट नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, बट मेरा जो लॉजिक कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट नॉमिनेट योरसेल्फ टू say the story, to say the final solution. Okay, what you have to do is you have to be so much active in the discussion part. Okay, be active over here by giving logical solutions, by giving logical points, okay, valuable points in this discussion, that group is convinced to nominate you. ठीक है, so you don't have to nominate yourself. I would suggest please don't raise your hand, say I want to say the conclusion of the story or conclusion of the solution. Okay, be so much active in the discussion part. ठीक है, so that the group says okay, let chess number 1 conclude the story. सेकेंड डाउट इज, 2 डाउट क्लियर करेंगे आज जीपी से लेके। सेकेंड डाउट इज कि क्या अगर कोई और नॉमिनेटेड है, ठीक है, और वो फाइनल कंक्लूजन स्टोरी बता रहा है, ठीक है, वो फाइनल कंक्लूजन सोल्यूशन बता रहा है जीपीई का। ठीक है, सो आपने जरूर देखा होगा, अगर फ्रेशर्स हैं तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर रिपीटर है तो जरूर देखा होगा कि जब ये नॉमिनेशन खत्म हो जाता है, जब ये कंक्लूजन खत्म हो जाता है, जो बंदा नॉमिनेटेड होता है जब वो कंक्लूजन अपना खत्म कर देता है, तो जीटीओ हमेशा, जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, जो आपके साथ ऑफिसर होते हैं वहां पे, वो हमेशा पूछते हैं कि डू यू ऑल एग्री विद द सोल्यूशन, और डू यू ऑल एग्री, एट द एंड में वो जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हो सकता है कि जो बंदा नॉमिनेट हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसने जो फाइनल डिस्कशन में पॉइंट्स निकल के आए उनको इंक्लूड किया हो, या फिर उसने कुछ पॉइंट्स इलॉजिकल बताए हों जो कि सोल्यूशन के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो व्हेनेवर द person, some other person is nominated, get nominated, and if he or she is telling the final solution, after that if GTO asks do you agree with the solution, and if you think that there is some illogical point, then please raise your hand and mention that to GTO. आप क्या समझते हैं, कैंडिडेट्स क्या समझते हैं कि हमने सोल्यूशन लिख लिया अपना पेपर में, हमारा डिस्कशन हो गया, एंड अगर आप नॉमिनेट नहीं हुए तो जो पर्सन नॉमिनेट हुआ उसने जब कंक्लूजन बताना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे जीपी टास्क खत्म। ऐसा नहीं है, जीपी टास्क तब तक खत्म नहीं होता जब तक जीटीओ आपको बोलता नहीं ओके दिस इज ओवर एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट टास्क। ठीक है, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है कि जैसे ही कोई बंदा नॉमिनेट हो गया, भाई अब तो खत्म, उसको कंक्लूजन देने दो चाहे जो भी हो। ठीक है, वो कंक्लूजन का भी एक महत्व है, एक इंपॉर्टेंस है। वो जो कंक्लूजन देगा उसमें अगर वो कोई पॉइंट मिस आउट कर जाता है, या फिर आपको लगता है कि इट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है, तो प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज जीटीओ विल आस्क डू यू एग्री, प्लीज रेज योर हैंड, सर आई हैव अ पॉइंट, आई कैन एड इट टू माय पॉइंट, आई कैन प्लीज ऐड माय पॉइंट, और दिस इज माय पॉइंट। ठीक है, जरूर अपना पॉइंट ऐड करो। सेकंड पॉइंट इज, अगर यहाँ पे जीटीओ नहीं पूछता है डू यू एग्री,
स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है या आपका कोई पॉइंट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड से सर आफ्टर this conclusion, this story, this solution which has been given by chess number 41 is good. I will add that we can do this way, this much better. ठीक है, कोई अगर सोल्यूशन है, कोई अगर प्रॉब्लम है, इसको ऐसे और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, ऐसे करके। सो प्लीज प्लीज रेज योर हैंड जब अगर आपको लगता है कंक्लूजन देने के बाद कि कुछ गलत बताया गया है कंक्लूजन, क्योंकि आप वहां पर एज अ लीडर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी है, ठीक है, तो वहां पे अगर आप गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जीटीओ का मतलब ये होता है, उसका उसका पूछने का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर क्या आप सब सहमत हैं इस सोल्यूशन से, तो अगर आप सब सहमत हैं तो वो समझ जाएगा कि जो नॉमिनेट हुआ है, जो कंक्लूजन दे रहा है, जो वो गलत बात बोल रहा है, आपका परसेप्शन भी उतना ही है, ठीक है, कि आप भी वो मानते हैं कि हाँ जो गलत बात है वही सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे प्रॉब्लम मिलती है जीपी में, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मिली है कि किसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि एक बंदे की गाय खो गई है, ठीक है, काउ लॉस्ट, ठीक है। नाउ इन द कंक्लूजन इफ ही सेज दैट फॉर एग्जाम्पल 6 लोग हैं and if he says that four people will find the cows, that it was since it was a very big field and 2 people will go to the helicopter crash site, this is wrong, okay। काउ खो गई है, ढूंढना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अभी टाइम है, मिल सकती है, प्रायोरिटी बहुत कम है उसकी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो वहां पे हमें लोगों की जरूरत है, ठीक है, 2 पायलट हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर में कितने भी लोग हो सकते हैं, उनको एम्बुलेंस को बुलाना है, तो वी नीड हेल्पिंग हैंड्स ओवर देयर, ठीक है, तो आप मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, दिस विल नॉट बी अ प्रायोरिटी। लेकिन अगर कंक्लूजन में वो बोलता है कि 4 लोग हम यहाँ पे भेजेंगे, 2 लोग यहाँ भेजेंगे, पहले इसको भी पैरेलली ढूंढेंगे, ये पैरेलली वाली चीज नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें हाथ उठा के बोलेंगे सर आई डोंट एग्री, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री, आई थिंक द हेलीकॉप्टर साइट crash site needs more helping hands and the priority of this cow lost problem is very low as compared to helicopter crash, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर दैट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली जीटीओ को पता चले, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग दिस वीडियोस जो कैंडिडेट के डाउट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एसएसबी या कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग अ बैच फॉर स्टेज 1, ठीक है, स्क्रीनिंग जो पार्ट होता है उसको शॉर्ट क्लियर कैसे करें, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक बैच है, इट्स अ पेड ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पता कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करो और एल्स कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या क्या आपके एसएसबी से रिलेटेड डाउट्स हैं। थैंक यू सो मच।